गाइस, सीटेट की जो आंसर की आई थी उसको चैलेंज करने का डेट अब ऑलरेडी खत्म हो चुका है और कल 17 फरवरी तक लास्ट डेट था। अभी तक डेट को बढ़ाने की कोई सूचना नहीं है। हालांकि डेट बढ़नी चाहिए लेकिन कोई सूचना नहीं है। देखिए, यहाँ पर बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि फाइनल आंसर की कब आएगा। और देखिए, कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से कि आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे जो आपको मिलने थे। बेसिकली जितना हो सकता था, ये बहुत इस बार थोड़ा सा अनमैनेज तरीका हुआ है सीटेट में। पहली बात तो फाइनल आंसर की पर बहुत बच्चे बात कर रहे हैं ये क्या है और आएंगे कब आएंगे। तो देखिए दोस्तों, सीटेट का फाइनल आंसर की बोल के तो पिछली बार ऐसा कुछ नहीं आया था जहां तक मेरी समझ है। सीटेट ने आंसर की दिया था, उसके बाद जब आपने चैलेंज किया था तो जिसका चैलेंज एक्सेप्ट हुआ उसको पता चला, नहीं हुआ वो भी पता चला। लेकिन जब फाइनल आपका रिजल्ट आया उसी में सब कुछ इंप्रूव होकर आ गया था, जितनी मेरी समझ है। आप लोग भी अपने कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो फाइनल आंसर की आया था उसमें, मतलब आंसर की बोल के कुछ नहीं आया था, फाइनल रिजल्ट आया था उसी में चीजें अपडेटेड थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने 2 बार आंसर की दी थी, ऐसा नहीं था। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार भी वो फाइनल आंसर की बोल के खुश देंगे। और अगर ऐसा होता है, देते हैं, तो ये इस बार थोड़ी अलग होगी। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, और जो लोग 2021 में एग्जाम दिए थे, आप लोग भी ये बात कमेंट में जरूर बताइए कि जो आंसर की आया है इस पर आपने मान लीजिए चैलेंज किया है, तो उसके बाद अब उनको जो भी फाइनल होता है वो आपको रिजल्ट में ही दिखा देते हैं, एग्जाम नंबर बढ़ा के या जो भी सिचुएशन है वो करके दिखा देते हैं। ये तो सिचुएशन है, इसलिए मैं फाइनल आंसर की जहां तक मेरी समझ है ऐसा आएगा बोल के मुझे नहीं लगता है। और अगर दे तो अच्छी बात है, बच्चे उसमें कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि डायरेक्ट रिजल्ट में ही वो अपडेट करेंगे। अब देखिए, 2 बड़े रीजन इसमें रह गए जिस वजह से कि हमारे छात्रों के अभी जो है मार्क्स वो जितने उनको मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले। और देखिए, सबसे पहली चीज कि सीटेट का जो 17 फरवरी यहाँ पे लास्ट डेट था आपको चैलेंज करने का, उस डेट तक, क्योंकि मेरे पास भी बहुत हैवी इंटरनेट है, मैं भी बहुत ये लेके बैठा हूं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट के, कुछ लोगों का खुल गया हो, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट के सारे क्वेश्चंस ही नहीं दिखे। देखिए, जब क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आया तो उसके बाद ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि आप अपने क्वेश्चन को 150 क्वेश्चन को याद रखें। सो इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो अब यहाँ पर उसमें भी क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन आईडी सबका अलग अलग, तो ये क्वेश्चन बच्चे को मिले ही नहीं, है ना। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रह गया, जिस वजह से कि अगर वो चैलेंज कर भी सकते थे या उनको मतलब देखते तब तो चैलेंज करते तो नंबर बढ़ सकता था। क्योंकि इस बार ऐसी देखी गई कुछ क्वेश्चंस जो दिखे जिसमें कि डिस्क्रिपेंसी थी, बच्चों ने चैलेंज किया भी है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस जो नहीं दिखे उसमें चैलेंज हो सकता था। देखिए, देखने के बाद ही पता चलता, लेकिन वो नहीं हुआ, ये क्योंकि क्वेश्चन दिखा नहीं। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जो कहीं ना कहीं, देखिए, आपके इंटरनेट की गलती तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सब लोगों ने ट्राई किया और कुछ लोगों का निकला होगा शायद, लेकिन मैंने जितना देखा है सारे लोगों की अभी भी वो रिस्पांस की पूरी तरीके से अच्छे से नहीं खुली। अब अगर ये लोग आगे इस सिस्टम को ठीक करके चैलेंज का डेट बढ़ाते हैं तो अलग बात है, फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। दिन में या कभी भी ऐसी कोई अपडेट आएगी तो हम आपको बताएंगे। दूसरी चीज कि जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया था उनको भी इन्होंने नॉट अटेम्प्टेड लिखा है बहुत सारे क्वेश्चन में, है ना। तो जिस पर हम कल से लगातार बात भी कर रहे हैं और सीबीएसई को भी, सीटेट को भी रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत कोई बड़ी सफलता अभी तक नहीं मिली है। वो यही बोल रहे थे कि चैलेंज कर दीजिए, है ना, और एग्जाम सेंटर पे हमारा जो रिस्पॉन्स आया उसी के बेसिस पे करेंगे। लेकिन इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। ये नॉट अटेम्प्टेड केस जिनका 50 क्वेश्चन में, 40 क्वेश्चन में, 30 क्वेश्चन में है, अब इस क्वेश्चन में अगर उनको मार्क्स नहीं मिलता है तो ये एक सीटेट की या सिस्टम की, जिसकी भी बड़ी गलती हो, उसके कारण हमारे छात्र को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि आप देखिए कि जो मैंने वीडियोस बनाया है पीछे, उसमें बल्क संख्या में हमारे छात्रों ने, सब लोगों ने कमेंट में किया है कि सर हमारा 30 क्वेश्चन दिखा रहा है, 40 क्वेश्चन दिखा रहा है, 20 क्वेश्चन दिखा रहा है। देखिए, मैं सिंपल बात बोलता हूं कि किसी का एक क्वेश्चन में मिस्टेक, पहली बात तो कोई छात्र अपने खुद से अपने कैरियर के साथ तो खेलेगा नहीं, जान के कोई 30-40 क्वेश्चन छोड़ के आएगा क्या, जब सबको पता है कि नेगेटिव मार्क है, नहीं है, तो फिर कोई भी यहाँ पर तो ऐसा तो है नहीं कि वो मतलब झूठ मूठ का छोड़ के चला आएगा, एग्जाम जाएगा। कुछ बच्चों के पूरे पेपर में, कुछ बच्चों के मतलब 90 क्वेश्चंस में
नॉट अटेम्प्टेड। तो ये कंप्लीटली उनकी गलती, जिस वजह से बच्चों का अगर मार्क्स कटता है या बच्चे, तो बहुत बड़ी बात होती है भाई, एक एक मार्क्स बहुत बड़ी बात होती है। 89 से 90 पे आप पहुंच सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। हालांकि इस पर अभी हम भी काम कर रहे हैं और इस पर हम सीटेट को कुछ एक्शन तो लेना ही चाहिए, क्योंकि ये छोड़ने वाली बात नहीं है। आंसर की चलो चैलेंज नहीं हुआ, मतलब वो फिर भी चलिए ठीक है, ऐसे वो भी मतलब बच्चों के करियर के साथ ही है कि आप देख ही नहीं पाए क्वेश्चन को तो चैलेंज कैसे करेंगे। लेकिन अगर आपका 20, 30, 50 कितने भी क्वेश्चन में नॉट अटेम्प्टेड है, ये तो अनएक्सेप्टेबल। तो इस पर जैसा भी कुछ होगा, आप लोग भी, मैंने बोला था कि आप लोग भी सीटेट को रीच करिए और एक दूसरे का जो भी मतलब माइंड में आप लोग को मिला है कुछ आइडिया या कुछ पता चला है, कमेंट में बताइए, ताकि हम लोग उससे कुछ कंक्लूजन पे पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। और आगे की जो भी अपडेट होगी वो हम आप लोग को बताएंगे। इस बार मुझे, क्योंकि मैं कई वर्षों से सीटेट को पढ़ा रहा हूं और सीटेट की प्रोसेस को देख रहा हूं, इस बार का प्रोसेस मुझे जितना अनमैनेज लग रहा है कि ना क्वेश्चन ढंग से नहीं दिखना, नॉट अटेम्प्टेड होना, चैलेंज का डेट जल्दी जल्दी करके उसमें अब दिखाई नहीं क्वेश्चन, तो चैलेंज कहां से करेंगे। तो ये सब थोड़ा सा इस बार मुझे भी अनमैनेज लग रहा है और मुझे उम्मीद है कि इस पर सीटेट सोचेंगे, कुछ एक्शन लेंगे और आगे की जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।